सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर जारी किए गए आंकड़ों पर बीजेपी ने सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हरियाणा प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण आत्रे ने बताया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एमडी कांग्रेस से संबंध रखते हैं और उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण आत्रे से। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्री पलायन कर जाएगी। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण आत्रे। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी देखिए अनिल जी, जब भी कांग्रेस इस विषय पे बात करती है, जब से हरियाणा की मनोहर सरकार ने ये कानून बनाया है, मैं लगातार देख रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इसकी आलोचना। मतलब ये कि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट उद्योगों में भी रोजगार में तरजीह मिले, क्योंकि ये हरियाणा में ही कानून ऐसा नहीं है। और बहुत प्रदेश हैं जहाँ पे ये कानून है, और विशेष तौर पे यहाँ जिक्र करूँगा मध्य प्रदेश का। जब कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वहाँ पे इस तरह का एक कानून बनाया। तब कांग्रेस के नेताओं ने सवाल क्यों नहीं उठाया? मतलब सीधा सा है कि हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की तकलीफ ये है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार क्यों मिल रहा है, यही तकलीफ है उनकी। फिर वो एक झूठा डाटा देके ये आरोप लगाते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर ज्यादा है। देखिए, इसके ऊपर भी बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ। CMIE जिस संस्था का बार बार जिक्र किया जाता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट संस्था है। महेश व्यास इसके MD हैं। पहले तो कांग्रेसी नेताओं को ये बताना चाहिए कि ये जो महेश व्यास हैं, P चिदम्बरम साहब की अध्यक्षता में जो 2019 चुनाव के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बनी थी, उसमें महेश व्यास क्या कर रहे थे? P चिदम्बरम के सहयोगी रहे हैं महेश व्यास। तो एक प्राइवेट संस्था के डाटा को उठा के जब इस तरह की बात कही जाती है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डाटा क्यों नहीं उठाते? जो राष्ट्रीय स्तर पे एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही ये है, उसका डाटा क्यों नहीं देखते ये कांग्रेसी? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बड़ा स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि हरियाणा के अंदर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, दैट इज ओनली 7.1%। लेकिन बात करेंगे CMI की, जो इन्हीं के आदमी की कंपनी है, जो एक प्राइवेट संस्था है। और आपको याद होगा 2019 चुनाव से पहले भी इस तरह की बातें करनी शुरू की थी। क्या आपको लगता नहीं है राजनीति से प्रेरित है यह सब कुछ? दूसरा, मैं अभी हैरान था कि बिजली के बारे में सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेसी मित्र। अरे साहब, पहले तो ये समझिए कि आज हरियाणा में बिजली की वो स्थिति नहीं है जो आपके सरकार में थी। आपके सरकार में ऐसा होता था कि बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, किसानों को मात्र 5 घंटे 6 घंटे बिजली बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज हरियाणा के 5000 से ज़्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली मिलती है। आज उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिलती है, डीजल चलाने की जरूरत नहीं है उद्योगों को। ये समझ में नहीं आता इन मित्रों को। फिर ये कहते थे, मैंने सुना कि साहब 2.5 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट खरीद हो रही है। पहले तो इनको याद करना चाहिए वो वक्त जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 4 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली के लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे हुड्डा साहब ने। उस वक्त भी आवाज उठी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। विपक्ष ने उस वक्त ये आवाज पुरजोर ढंग से उठाई थी। और उन एग्रीमेंट में तो हुड्डा साहब एक ऐसा प्रावधान भी करके चले गए थे कि भले ही सरकार बिजली ले या ना ले, 2500 करोड़ रुपया सालाना उन प्राइवेट बिजली कंपनियों को सरकार देगी। इस तरह का क्लॉज था एग्रीमेंट में। तो जिस सरकार ने, जिन कांग्रेसियों ने इस हरियाणा प्रदेश को चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज हरियाणा प्रदेश में पर्याप्त बिजली है। बिजली की उपलब्धता हमारी डिमांड से ज्यादा है। और हरियाणा सरकार ने तो साहब आपके टाइम में जो आप लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट करके गए थे, उसकी वह कीमत को कम किया है, जनता के पैसे को बचाया है। इन बातों को अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। झूठ की राजनीति करना छोड़ दें ये लोग। प्रवीण आत्रे, जिस तरह भी आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान महंगी बिजली ली जा रही थी और अब भाजपा सरकार ने कम रेट पर बिजली ले रही है कंपनियों से, तो जो सरकार कम रेट पर बिजली ले रही है
तो उद्योग धंधों के लिए भी सरकार ने कोई रेट कम किए हैं क्या? देखिए, मैं अभी आपको वही बताने लगा था। हरियाणा सरकार ने बाकायदा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए बिजली के दाम कम किए। ये तो अभी हरियाणा सरकार ने करीबन 1 महीना पहले ही निर्णय लिया है, जिसके अंदर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको बड़ा फायदा हो रहा है। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण, अभी मैं सुन रहा था वो जो भी कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि जी इंडस्ट्रीज को 11 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। मैं खुद इंडस्ट्री चलाता हूँ, मेरी अपनी इंडस्ट्री है साहब, और मेरा जो हाईएस्ट कंजम्पशन जो है बिजली की, उसका जो स्लैब है दैट इज 8.25 रुपीज पर यूनिट हाईएस्ट, और स्लैब वाइज रेट है। ये तो पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। तो मुझे हैरानी इसलिए होती है कि अगर आपने आलोचना करनी है, एक तो आप अपने तथ्य सही कीजिए, आप अपने आंकड़े सही कीजिए, और फिर उन आंकड़ों पे बात कीजिए। प्रवीण आत्रे जी, अभी आपने बताया है कि एक कंपनी ने जो डाटा पेश किया है वो गलत है। आखिर वो कंपनी है क्या, और किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हो कि ये डाटा गलत है? देखिए, ऐसा है, जहां तक कंपनी की बात है, मैंने पहले भी बताया था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसका जिक्र बार बार कांग्रेसी मित्र करते हैं, ये एक प्राइवेट संस्था है। इसके एमडी महेश व्यास हैं। महेश व्यास जो है पी चिदम्बरम साहब के सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे हैं। और जहां तक डाटा की बात है, सीएमआई एक डाटा जारी करती है फरवरी 2021 में, वो कहती है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर 26.4% है। सबसे बड़ी बात यह है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बात कहती है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी लगभग 7% है। उसके बाद जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट इन लोगों ने नहीं पढ़ी, या हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट इन लोगों ने नहीं पढ़ी। मेरा सीधा ये कहना है कि जो सीएमआई जिस डाटा का जिक्र कर रहे हैं उसका सर्वे का सैंपल साइज क्या था, क्या बताया आज तक सीएमआई ने? सैंपल का सर्वे साइज क्या था? आपने सैंपल सर्वे किया किस तरह से? क्या कभी इस बात का जिक्र किया? ये तो वही बात है, अपनी बही काका लिखनिया, क्योंकि कांग्रेस से उनका संबंध रहा है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डाटा जारी कर देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट की 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप कम से कम उसकी डाटा पे तो नजर डाल लेते। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रे। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो सीएमआई ने डाटा पेश किया है वो गलत है, और उसके एमडी का संबंध कांग्रेस से है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।